नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुंडली का सही ज्ञान में। साल 2025 में मेष राशि वालों का स्वास्थ्य। मेष राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2025 आपके लिए मिला जुला या फिर थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। अतः इस वर्ष स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखना ज़रूरी रहेगा। मेष राशिफल 2025 के अनुसार साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि आपके लाभ भाव में रहेंगे। यह अच्छी बात है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर रहेगी। अतः थोड़ी सी जागरूकता तो ज़रूरी रहेगी ही रहेगी। फिर भी मार्च तक का समय स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगा। इसके बाद शनि का गोचर द्वादश भाव में होने के कारण चंद्र कुंडली के अनुसार 7.5 की स्थिति निर्मित होगी। इसके फलस्वरूप बाकी के समय में स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना ज़रूरी रहेगा। अतः तनाव मुक्त रहकर अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। भाग दौड़ और परिश्रम भी अपने स्वास्थ्य के अनुसार करेंगे तो स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। 2025 में शिक्षा। मेष राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 आपके लिए औसत से बेहतर रह सकता है। वहीं यदि आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से अनुकूल बना रहा और आप पूरी मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो परिणाम और भी अच्छे रह सकते हैं। वैसे सामान्य तौर पर उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति की स्थिति मई महीने के मध्य तक अधिक अनुकूल रहने के कारण इस अवधि में अध्ययन का स्तर ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद का समय घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो बेहतर कहा जाएगा। साथ ही साथ टूर और ट्रैवल से जुड़ी शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी, मास कॉम या दूरसंचार आदि से जुड़े विषयों की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी अच्छा परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन अन्य विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रह सकती है। अब बात करें व्यापार या बिजनेस की, तो बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी यह वर्ष मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च महीने तक का व्यापार अच्छा मुनाफा देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप अपने व्यापार बिजनेस को सही और अच्छी दिशा दे सकेंगे। लेकिन मार्च के बाद शनि ग्रह का द्वादश भाव में जाना कुछ लोगों के लिए कठिनाई देने का काम कर सकता है। ऐसे लोग जो अपनी जन्मभूमि या घर से दूर रहकर बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें फिर भी कुछ संतोषजनक परिणाम मिलेंगे। विदेश में रहकर व्यापार करने वाले या विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए लोग, वो भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन अन्य लोगों को कुछ कठिनाई देखने को मिल सकती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह साल शुरुआत से लेकर मार्च तक ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद का समय कुछ हद तक कठिनाई देने का काम कर सकता है। मई के बाद राहु ग्रह के गोचर की अनुकूलता बेहतर परिणाम दिलाने का काम करेगी। लेकिन शनि की स्थिति देखते हुए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जिन लोगों की नौकरी यात्रा से जुड़ी हुई है अथवा जिन्हें ऑफिस से नहीं बल्कि फील्ड में रहकर काम करना पड़ता है, उन्हें उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेंगे। लेकिन अन्य लोगों को कुछ कठिनाई देखने को मिल सकती है। टेलीकम्युनिकेशंस या फिर कोरियर सर्विस या और जो लोग जिन लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, ऐसे फील्ड में नौकरी करने वाले लोग मई के बाद भी अच्छे परिणाम ले सकेंगे। लेकिन दूसरे लोगों को जिनको ऑफिस में बैठ के काम करना होता है, उनको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब बात करें आपके फाइनेंसिस की, आर्थिक पक्ष की। आर्थिक मामले में साल 2025 एवरेज से काफ़ी हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति का धन भाव में होना आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम दिलाने का काम करेगा। धन संचय करने के मामले में आपके प्रयास सफल रहेंगे। वहीं मई के बाद बृहस्पति दूसरे भाव से अपने प्रभाव को समेट लेंगे, लेकिन तीसरे भाव में जाकर वो लाभ भाव को देखेंगे तो भी आपको लाभ मिलता रहेगा। मई के बाद राहु का गोचर भी लाभ भाव में होने के कारण लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा। अर्थात बचत के लिए भले ही 2025 थोड़ा सा कमज़ोर रहे, लेकिन इनकम के हिसाब से यह साल अच्छा बना रहेगा। इस बात की अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं।
आप अपनी मेहनत के अनुसार अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रख पाएंगे। लव लाइफ 2025 के अनुसार मेष राशि वालों के प्रेम संबंध के मामले में मिले जुले परिणाम हो सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च महीने तक पंचम भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि सच्चे प्रेम करने वाले लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अन्य लोगों को कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। वहीं मई के बाद पंचम भाव में केतु का प्रभाव आपसी गलतफहमियां देने का काम कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में विश्वसनीयता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। एक दूसरे के प्रति लॉयल बने रहें, तभी आप कुछ अच्छा फल पा सकेंगे, अन्यथा संबंधों में कमज़ोरी देखने को मिल सकती है। विवाह या वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? मेष राशि वालों, यदि आपकी विवाह की उम्र हो चुकी है और आप विवाह करना चाहते हैं तो यह साल इस मामले में आपके लिए मदद कर सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक दूसरे भाव का बृहस्पति पारिवारिक लोगों की संख्या में वृद्धि करवाने का काम करेगा। ऐसी स्थिति में विवाह के योग बन सकते हैं। वहीं मई मध्य के बाद बृहस्पति पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हुए विवाह के योग निर्मित करेगा। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो साल 2025 काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। मेष राशिफल 2025 के अनुसार आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने के अच्छे योग बन रहे हैं। पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के बारे में बात करें तो 2025 मिले जुले परिणाम देगा। साल की शुरुआत काफ़ी अच्छे परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। वहीं साल के दूसरे हिस्से में कुछ पारिवारिक सदस्यों के बीच अनबन देखने को मिल सकती है। यह अनबन किसी सदस्य की बेवजह की जिद हो सकती है। ऐसे में कोशिश करें व्यर्थ की जिद और विवाद से बचें। 2025 में आप अपनी ज़रूरत और मेहनत के अनुरूप घर गृहस्थी को सजाने और संवारने का काम करेंगे। किसी बड़ी विपत्ति के योग नहीं हैं। अब बात करें अगर भूमि, भवन और वाहन सुख के बारे में, तो मेष राशि वालों, भूमि भवन से संबंधित मामलों में साल 2025 एवरेज परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यदि आपने पहले से कोई ज़मीन खरीद रखी है और उस पर भवन का निर्माण करवाना चाह रहे हैं तो कोशिश करके आप ऐसा कर सकेंगे। नए सिरे से किसी बड़ी उपलब्धि के योग नहीं है। यदि आप ईमानदारी के साथ किसी मामले में लगातार प्रयास करते रहेंगे तो कुछ दिनों बाद आपका प्रयास रंग ला सकता है, यानी आप भूमि या भवन सुख प्राप्त कर सकते हैं। बात करें वाहन की तो वाहन के मामले में भी आपको मिले जुले परिणाम प्रतीत हो रहे हैं। यदि आपका पुराना वाहन सही ढंग से काम कर रहा है तो नए पर खर्च करना ठीक नहीं रहेगा। वहीं यदि आपके पास वाहन नहीं है अथवा पुराना वाहन पूरी तरह से खराब हो चुका है तो आपको नया वाहन लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ेगी। अर्थात भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित मामले में साल 2025 बहुत अधिक सपोर्ट करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। साल 2025 में मेष राशि वालों के लिए कुछ उपाय हैं। प्रत्येक शनिवार सुंदरकांड का पाठ करें। प्रत्येक गुरुवार मंदिर में बेसन के लड्डू चढ़ाएं। नियमित रूप से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें और प्रत्येक तीसरे महीने कन्या भोजन करवाएं। ये था साल 2025 का वार्षिक राशिफल। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।